प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना वजूद बनाए रखने के लिए इन तमाम जुमलों की क्यों जरूरत पड़ती है? इस बार लाल किले के प्राचीर से उन्होंने एक नए शब्द का निर्माण किया, दिमागी नक्सल। पहले टुकड़े टुकड़े गैंग, प्रेस्टिट्यूट्स, खान मार्केट गैंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने वजूद को, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इन शब्दों के सहारा लेने की जरूरत पड़ती है, खास तौर से उस वक्त जब जेन जी ने आपको आईना दिखाया है और वो जेन जी लगातार आपको आईना दिखा रहा है। आज इस कार्यक्रम में हम सवाल पूछेंगे कि दरअसल ये दिमागी नक्सल है कौन? मन्नन मिश्रा, जिसने जेन जी वकीलों को धमकाया था, अब वो व्यक्ति गिड़गिड़ा रहा है। पहले तुम उन्हें धमकाते हो कि तुमने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत का विरोध किया, उसके चलते अब तुम्हें एनरोल नहीं किया जाएगा, तुम्हें वकील नहीं बनने दिया जाएगा। उसके बाद जैसे ही जेन जी अपना दम दिखाती है, तब मिमियाने लगते हैं, तब माफी मांगने लगते हैं। दिमागी नक्सल तो खैर मैं नहीं जानता, मगर दिमागी तौर पर पैदल होने से तो बहुत बेहतर है, दिमागी तौर पर कायर होने से तो बहुत बेहतर है। आज मैं आपके सामने कुछ सवाल रखना चाहता हूं। वो भारतीय जनता पार्टी या वो प्रधानमंत्री जो अपने विरोधियों को दिमागी नक्सल कहते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, खान मार्केट गैंग कहते हैं, प्रेस्टिट्यूट्स कहते हैं, उन्हें मैं कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं और मेरे दर्शक बताएं यहां पर कौन दिमागी नक्सल है, देश का गद्दार है, कौन क्या है, यह आप फैसला कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं पश्चिम बंगाल की तस्वीर। यहां देखिए, यहां पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराया जा रहा है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मौका था 15 अगस्त का। जब आप भारतीय जनता पार्टी के झंडे को फहराएंगे तो यह देश का अपमान नहीं तो क्या है? यह तिरंगे का अपमान नहीं तो क्या है? इसके बाद सबसे बड़ा अपमान, इस झंडे को फहराने के बाद वो लोग फिर तिरंगे को फहराते हैं। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए उनका भगवा झंडा, भारतीय जनता पार्टी का झंडा क्या तिरंगे से ऊपर है? मैं जानता हूं आपके जो वैचारिक पूर्वज हैं आरएसएस, उन्होंने 53 साल तक नागपुर में देश का तिरंगा नहीं फहराने दिया था, और जब 3 लोग उनके मुख्यालय में पहुंचे थे 2001 या 2 के आसपास, तब उन पर इन्होंने अदालत में केस किया था। अब खुलकर इस तरह से तिरंगे का अपमान किया जा रहा है, और एक बार नहीं, ऐसी ढेरों तस्वीरें सामने उभर कर आई हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पेश किया है। यहां सुप्रिया क्या कह रही हैं? यह वीडियो छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले का है। स्वतंत्रता दिवस पर बीजेपी वाले भाजपा का झंडा फहरा रहे हैं। 53 साल तक इनके पुरखों ने तिरंगे का बहिष्कार किया था, आज भी ये राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते नहीं थे। इस वीडियो को देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ का बताया जा रहा है, कम से कम सुप्रिया श्रीनेत ये दावा कर रही हैं। जिस दिन देश को आजादी मिली थी, क्या उस दिन कोई और झंडा फहराया जा सकता है? मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर ओवैसी ने कोई इस्लामी झंडा आज फहरा दिया होता तो प्राइम टाइम में यही डिबेट हो रहा होता। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी का झंडा तिरंगे से ऊपर है? अपने स्क्रीन पर देखिए, आधे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का वो शर्मनाक नजारा, और आधे स्क्रीन पर पश्चिम बंगाल का। दोनों तरफ भाजपा का झंडा फहराया जा रहा है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, यह तिरंगे का अपमान है या नहीं है? पश्चिम बंगाल में तो पहले भाजपा का झंडा फहराया जाता है, उसके बाद तिरंगा फहराया जाता है। यह तिरंगे का अपमान है या नहीं है? और प्रधानमंत्री मुझे बताएं, ऐसे में दिमागी तौर पर नक्सल कौन है? प्रधानमंत्री का बयान अब विवादों में घिरा है दोस्तों। यानी कि प्रधानमंत्री ने एक बार फिर लाल किले के प्राचीर का इस्तेमाल किया अपनी राजनीति के लिए। ऐसा लग रहा था वो चुनावी भाषण दे रहे हैं। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ दोस्तों जिसने लाल किले में खड़े होकर इस तरह की राजनीति की हो। और कल प्रधानमंत्री ने बार बार इन तमाम शब्दों का इस्तेमाल किया। अगर आप भूल गए हैं उन्होंने दिमागी नक्सल के बारे में क्या कहा था, तो आइए सुनते हैं। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा, और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, सुरक्षित भारत बनाना
हम सबका दायित्व है। जाहिर सी बात है दोस्तों, कांग्रेस ने इस पर प्रहार किया है। सुप्रिया शुनेत ने पलटवार किया। क्या कह रही हैं सुप्रिया, आइए सुनते हैं। मोदी जी, आज आप लाल किले की प्राचीर से 75 मिनट तक बोले जब आपने राष्ट्र को संबोधित किया। आज आपने एक नए टर्म का इजाद किया है, दिमागी नक्सल। अर्बन नक्सल के बाद अब आप एक नए टर्म के साथ आए, दिमागी नक्सल। किसको बुला रहे हैं आप दिमागी नक्सल? क्या दिमागी नक्सल से आपका अभिप्राय है वो पढ़ा लिखा युवा जो अपने हक की बात करता है? क्या दिमागी नक्सल वो युवा है जो पेपर लीक के खिलाफ बात करता है? क्या दिमागी नक्सल वो युवा है जो कहता है कि मेरे भविष्य की चिंता तो आपको भी करनी पड़ेगी? क्या दिमागी नक्सल वो युवा है जो बेरोजगारी के खिलाफ, इस देश में पेपर लीक के खिलाफ, सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्मुक्त होकर बोलता है? कौन है दिमागी नक्सल? वो पढ़े लिखे लोग जो आपकी विफलताओं पर आपको आईना दिखाते हैं, आपको कटघरे में खड़ा करते हैं, आपकी विफलताओं से आपका परिचय कराते हैं। कौन है दिमागी नक्सल? क्योंकि एक बात याद रखिएगा, इस देश के युवाओं की ताकत के सामने तो आपको झुकना पड़ा। उन्होंने आपकी और आपकी पूरी सरकार की नाक रगड़वा दी। अब आप किसको दिमागी नक्सल कह रहे हैं? ये रिस्क आप खुद ले रहे हैं, क्योंकि युवाओं ने तो ठान लिया है कि आपको अब वो निकाल कर ही दम लेंगे। जेन जी तो छोड़िए, जेन अल्फा ने ये मन बना लिया है। और मोदी जी, दिमागी नक्सल तो वही होगा जिसके अंदर थोड़ा दिमाग होगा, वरना आपके जो चरण चुंबक हैं उनमें रत्ती भर दिमाग नहीं है। जो है वो घुटनों के नीचे है, ये असलियत है। खैर, 75 मिनट आप बोले, हर बार की तरह आप लफाजी तो करते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, अरे भैया मैन्युफैक्चरिंग हो कहां रही है इस देश में? जो आपका बब्बर शेर है वो दहाड़ने के बजाय मिमिया रहा है। मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का शेयर लगातार गिरता जा रहा है, चाइना से इंपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। कहां हो रही है मैन्युफैक्चरिंग? अभी अमेरिका की ट्रेड डील को क्रियान्वित होने दीजिए, मैन्युफैक्चरिंग और ठप हो जाएगी। तो पता नहीं आप किस मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं? विकसित भारत की बात करते हैं। अगले 21 साल 12% से ज्यादा ग्रोथ करनी है, 6% नहीं पहुंच पा रहे हैं आप। तो पता नहीं आप कौन से हवाई किले बना रहे हैं। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। सबसे बड़ी बात दोस्तों, विपक्ष का नेता अगर उसकी जुबान फिसल जाती है तो प्राइम टाइम में डिबेट्स होते हैं। कल प्रधानमंत्री ने यह कह दिया कि सैनिक मरते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, सैनिक मरते हैं या सैनिक शहीद होते हैं? और अगर कोई इंसान सैनिक मरते हैं कह रहा हो तो यह शहादत का अपमान हुआ या नहीं हुआ? यह सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं। किसने कहा यह आप खुद देख लीजिए। युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं उससे ज्यादा हमारे पुलिस जवानों को जान की बाजी लगानी पड़ी ताकि देश के सामान्य मानवी को सुरक्षा मिले। प्रधानमंत्री को लगता है कि विपक्ष को गाली देकर वो अपना वजूद बढ़ा सकते हैं। अब ये पुरानी राजनीति को आपको त्यागना पड़ेगा प्रधानमंत्री। मैं ये बात पूरे सम्मान पूर्वक, बहुत ही सकारात्मक अंदाज में कह रहा हूं। आपको अपना